जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और ख़ास वीडियो में। एक ऐसा शेयर जो कभी लगभग ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब जो है ये छोटे निवेशकों का जो है फ़ेवरेट बन रहा है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं आईएफसीआई लिमिटेड की। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र और स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। आईएफसीआई यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो साथियों एक गजब की बात मैं आपको बताऊँ कि ये भैया भारत की पहली डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी। मतलब पहली फाइनेंस कंपनी थी जो इंडस्ट्री को और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है लोन फाइनेंस करती थी, उनके डेवलपमेंट के लिए भारत की पहली कंपनी थी। और इसकी शुरुआत भाई साहब 1948 में हुई थी। मीन्स जब देश आज़ाद हुआ उसके एक साल बाद ही इसकी जो है शुरुआत हो गई थी। और आज इसका स्टॉक देख लीजिए आप कहाँ पे है, 63 रुपये 58 पैसे। और बड़े बड़े जो है यूट्यूबर्स, बड़े बड़े ब्रोकर्स इस शेयर के लिए जो है पॉजिटिव के संकेत दे रहे हैं आज। ठीक है साथियों, तो ये बात थोड़ी सी चुभना चाहिए आपको भी और मेरे को। मैं आपको इसीलिए सारी सच्चाइयों से अवगत जरूर कराता हूँ। ठीक है साहब, इसका फोकस क्या था तब 1948 में भाई साहब, ये इनका प्राइमरी फोकस था भाई साहब लॉन्ग टर्म में जो है इंडस्ट्रियल फाइनेंस देना। कभी पावर सेक्टर को, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, कभी हैवी इंडस्ट्रीज़ को बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाता था भाई साहब ये फाइनेंस। लेकिन जो तब था वही आज है। आज भी एक एनबीएफसी है, समझ रहे हैं आप। मीन्स एनबीएफसी का मीन्स होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। बैंक का काम नहीं है, नॉन बैंकिंग है ये, समझ रहे हैं आप। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये मैक्सिमम चार्ट है। मीन्स ऑल टाइम का चार्ट यहाँ पे ओपन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भाई साहब 2000, ये बैंक 2007 से लेके जो है कंटिन्यू 2008 9 10 11 12 13 14 जो है 2019 तक, 2019 तक, 2007 से 19 तक 3 वो साल हुए, 9 वो साल हुए। मीन्स 12 सालों से ये स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में था भाई साहब। बताइए साथियों, मतलब कितनी बड़ी बात है भाई साहब। 12 सालों से एक स्टॉक अपने लोअर लोस लगा रहा था। बताइए आप कितना लोअर लोस लगाए उसने, देखिए आप यहाँ से कितने लोअर लोस लगाए। अब जाके ये स्टॉक भाई साहब यहाँ पे जो है रिकवरी दिखा रहा है, रिकवरी मोड दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न भी यहाँ पे बना रहा है। सपोर्ट लेवल इसका साथियों वही 40 41 42 पे है। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल इसका 60 पे है। अगर 60 का लेवल इसका पार हो जाता है साथियों तो ये लगभग लगभग 75 तक और जा सकता है। ठीक है, रिसेंट के जो वॉल्यूम में इसके स्पाइक दिखे ना साथियों, वो दिखाते हैं कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर जो है एक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, इस आरएसआई का अभी भी भाई साहब 70 के पास है। मतलब शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट हो चुका है ये भाई साहब। मतलब शॉर्ट टर्म में ही लोग खरीदते हैं। अब इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं ये स्टॉक में चलेंगी तो भाई साहब इसको लॉन्ग टर्म में कौन ही पसंद करेगा बताइए। लेकिन साथियों जो ये रैली आपको दिख रही है ना, यहाँ से 4 रुपये से फिर ये रैली दिख रही है ना आपको 70 रुपये तक की। तो मैं आपको बता दूं इस रैली के पीछे कई जो है स्पेकुलेटिव होप्स हैं, मीन्स काल्पनिक चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहला तो इस रैली का मैं कारण आपको बता दूं साथियों। आप सोच रहे होंगे अगर इतना ही वैसा बैंक है, वैसा फाइनेंस कंपनी है तो भाई साहब अब यहाँ पे अब ऊपर कैसे आ गए ये। तो इसका भी कारण है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ काल्पनिक चीज़ों की वजह से भी भाई साहब स्टॉक भागते हैं। ठीक है, पीएसयू बैंक और एनबीएफसी में ओवरऑल में जो है बुलिशनेस चल रही है, सारे स्टॉकों में बुलिशनेस चल रही है। एक ही कारण है भाई साहब। दूसरा कारण इसका मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट का जो लेट कैपिटल सपोर्ट है वो सारे फाइनेंस कंपनियों पे है, इसीलिए इस पे भी उसका जो है अंतर पड़ेगा, दिखेगा इफेक्ट। ठीक है, ऊपर से इस स्टॉक की जो थीम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की थीम है, तो वो वाली स्टॉक भी बढ़ रहे हैं इसलिए ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, और इसमें उम्मीदें हैं भाई साहब इन्वेस्टमेंट की इस वजह से। ठीक है, अगर गवर्नमेंट फ्यूचर में कभी इस कंपनी का जो है रिस्ट्रक्चर करती है ना और कुछ पार्ट जो है इसका प्राइवेट कर देती है तो भाई साहब आईएफसीआई में ज़बरदस्त यहाँ पर रैली आपको देखने मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, ज़बरदस्त रैली देखने मिलेगी साथियों। ठीक है, बहुत बड़ा अपसाइड मिल सकता है, लेकिन सरकार को थोड़ी सी इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। क्योंकि साथियों आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये पैनी टाइप का शेयर है जिसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊपर नीचे होता है भाई साहब। और फाइनेंशियल भी इसके जो है चिप टाइप की हैं, कमज़ोर है भाई साहब। कंपनी के पास कोई भी सस्टेनेबल अर्निंग्स नहीं है। मीन्स कभी भी पॉजिटिव दिखा देते हैं, कभी माइनस में, कभी तीन क्वार्टर जो है माइनस में चल रहे हैं, एकदम से अगला क्वार्टर फिर प्लस में आ जाता है। तो ये सब क्या है भाई साहब, सब क्या है, सस्टेनेबल अर्निंग नहीं है ये। कंपनी में स्थिरता नहीं आ रही है। थोड़ा सा भाई साहब डेंजरस शेयर है, मैं आपको बता रहा हूँ। डेंजरस है, शॉर्ट टर्म के लिए डेंजरस नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए है। क्योंकि भाई साहब अभी तो यहाँ पे मार्केट की रैली चल रही है, लेकिन जब रैली नहीं चली तो भाई साहब ये स्टॉक जो है यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है साथियों, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं आपको। इसीलिए मैं आपको बता दूं साथियों, इस स्टॉक में सिर्फ तभी फोकस करना चाहिए जब आप हाई रिस्क आपको जो है लेना आता हो। ठीक है, हाई रिस्क आपको लेना आना चाहिए इस स्टॉक में फोकस करने के लिए। साथियों जहाँ तक कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो वो तो अभी वीक चल रहे हैं भाई साहब, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स में इसके जो है ग्रॉस एनपीए में एक हल्का सा सुधार भी आया है। मैं आपको बता दूं साथियों, आप खुद ही चेक कर लेना। सारी चीज़ों को जो है मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ बोलूंगा, आपको समझना पड़ेगा इन सब बातों को। ठीक है, वीडियो लॉन्ग टाइम लंबा हो जाता है साथियों और आप ही लोग उसको जो है स्किप कर करके देखने लगते हैं। तो मैं आपको सारा जो है ओरिजिनल जो है आपको बताना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में क्या अनुभव हुआ है इन 7 सालों में, मैं आपको उसका निचोड़ बताना चाहता हूँ। ठीक है साथियों, इस फाइनेंस कंपनी का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कभी पॉजिटिव रहता है तो कभी फ्लैट रहता है तो कभी माइनस रहता है। तो भाई साहब यहाँ पे कॉन्स्टेंटनेस नहीं आ रही है, स्थिरता नहीं दिख रही है।
ठीक है, मतलब ये स्टॉक एक हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड दोनों, मैं आपको बता दूँ, ये एक हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड की जो है बेट है, शर्त है ये। अब मैं आपको अच्छी बातें कुछ बताने जा रहा हूँ इस कंपनी की। ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी जो है बेकार पड़ी है यहाँ पे। इस कंपनी में सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ा दी है भाई साहब। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये मेरी तरफ से भाई साहब। इसके बाद एफआईआई ने देखिए, एफआईआई ने भी हल्की सी यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है। डीआईआई लगभग कॉन्स्टेंट ही चल रहे हैं 1.6% पे। गवर्नमेंट ने यहाँ पे हल्की सी होल्डिंग घटाते आ रहे हैं। गवर्नमेंट देखिए आप 3.04, 2.98, 2.86 गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेक अपना बेच रही है धीरे धीरे। और यहाँ पे लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पे पब्लिक से माल छीना जा रहा है। तो माल कहाँ जा रहा है, मीन्स बड़े प्लेयर के पास जा रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है साथियों। ठीक है साथियों, इन बातों को आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। आईएफसीआई जो कंपनी है वो एक जो है आपको बता दूं स्पेकुलेटिव टर्न अराउंड स्टोरी है इसकी, मैं बता दूं। मीन्स काल्पनिक है, पूरा काल्पनिक टाइप का ये शेयर है। जो आप देखते होंगे किसी भी जगह आप चेक करते होंगे शेयर को, भाई गेनर शेयर कौन से हैं, लूजर शेयर। तो गेनर्स में कुछ ऐसे शेयर्स भी आते हैं जिनका कुछ स्टोरी ही नहीं है, कुछ टर्न अराउंड उनकी स्टोरी ही नहीं है, फिर भी वो भाग रहे हैं 20-20%। तो इसी प्रकार का लगभग यहाँ पे स्टोरी समझ में मेरे को आ रही है साथियों। आपको क्या समझ में आ रही है, आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं साथियों। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे मूवमेंट दिखता है भाई साहब, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको चाहिए होता है डीप पेशेंस और यहाँ पे क्लोज ट्रैकिंग। ट्रैक करना जरूरी है भाई साहब, किसी भी स्टॉक को ट्रैक करना जरूरी है। डायरेक्ट उसमें फोकस करने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो ब्लू चिप कंपनी ही क्यों ना हो, एचडीएफसी बैंक ही क्यों ना हो, कि आंखें मूंद करके किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं डालना चाहिए भाई साहब। ठीक है, इसके बाद मैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक सीख देना चाहता हूँ कि भाई साहब हर चीप स्टॉक मल्टी बैगर नहीं बनता, लेकिन हर मल्टी बैगर कभी ना कभी चीप था। तो ये स्टोरी है भाई साहब, ये इन्वेस्टर के लिए मेरी एक सीख है कि हर चीप स्टॉक मल्टी बैगर नहीं बनता, लेकिन हर मल्टी बैगर कभी ना कभी चीप तो था ना। ठीक है, सस्ता तो था ना वो। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा भाई साहब। तो आप बता सकते हैं मेरे को साथियों कि आईएफसीआई क्या है, फ्यूचर का रॉक स्टार बन सकता है या तो सिर्फ ये ट्रैप है। तो आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए साथियों। ठीक है साथियों, तो चलिए चलते हैं।